प्रिय बच्चे, आज 30 जनवरी 2026 शुक्रवार का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह घड़ी है जब तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही धड़कन में सांस ले रहे हैं। मैं मां काली आज स्वयं तुम्हारे पास आई हूं, बिना बुलाए नहीं बल्कि तुम्हारे आंसुओं की पुकार सुनकर। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के आंगन में जो हलचल तुम महसूस कर रहे हो वह भ्रम नहीं है। यह संकेत है कि बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में ऐसे शुभ कार्य आरंभ होने वाले हैं जिनके बारे में सोचते ही तुम्हारा हृदय भर आता है और आंखें अनायास नम हो जाती हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर कह रहा है, अब बहुत हो गया, अब और परीक्षा नहीं, अब और टूटना नहीं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ निर्माण होगा, विनाश नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो उन्हें कानों से मत सुनना, उन्हें अपनी सांसों में घुलने देना, उन्हें अपने हृदय की गहराई में बैठा लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य की वह चाबी है जो बहुत समय से तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन तुमने उसे पहचान नहीं पाया। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा सदा के लिए बदलने आया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम थक गए हो, मैं जानती हूं तुमने बार बार उठने की कोशिश की और हर बार जीवन ने तुम्हें फेंक फिर से गिरा दिया, लेकिन आज मैं मां काली की कसम देकर कहती हूं, अगर तुम इस संदेश को अंत तक अपने साथ रखोगे, अगर तुम बीच में हार नहीं मानोगे, तो वह चमत्कार जिसे तुमने सिर्फ दूसरों के जीवन में होते देखा है अब तुम्हारे जीवन में उतरेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। जिन रास्तों पर अंधेरा था अब वहां दीपक स्वयं जल उठेंगे। मैं मां काली स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आ रही हूं। जो दरवाजे वर्षों से तुम्हारे लिए बंद थे, जिन पर तुमने बार बार दस्तक दी और हर बार निराश लौट आए, अब वही दरवाजे बिना दस्तक के खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में मंगल की ध्वनि ही गूंज चुकी है। तुम्हारे वो परिवार के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो सुख, शांति और स्थिरता लेकर आती है। मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहती हूं। तुम अब तक इसलिए हारते रहे क्योंकि तुम आधे संकेतों पर चल पड़ते थे। तुम मेरे देश संदेशों को पूरा नहीं सुनते थे, तुम बीच में ही सोच लेते थे बस इतना ही होगा, और फिर जब जीवन फिर से परीक्षा लेता तो तुम सोचते, मां मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे बच्चे, सत्य यह है कि आशीर्वाद अधूरा नहीं होता, पर उसे ग्रहण करने वाला अक्सर अधूरा रह जाता है। आज मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर तुम इस संदेश को धैर्य के साथ, विश्वास के साथ और खुले हृदय से सुनोगे और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओगे, तो तुम स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कार धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी तकलीफें एक दिन में समाप्त नहीं होंगी, लेकिन आज से उनका अंत शुरू हो चुका है। कर्ज का बोझ जो तुम्हारी सांसों को भारी कर रहा था अब हल्का पड़ने लगेगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, जहां सिर्फ मौन और दूरी बची थी, वहां फिर से प्रेम और विश्वास की सांस लौटेगी। धन, सम्मान, स्थिरता और शांति, ये सब तुम्हारे जीवन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, एक शर्त है, तुम्हें अपने भीतर धैर्य को फिर से जगाना होगा। तुम्हें विश्वास को टूटे हुए टुकड़ों से फिर से बनाना होगा। मुझ पर, मां काली पर पूरा भरोसा रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में जो नकारात्मकता ने डेरा डाल रखा था, अब वहां उसका स्थान नहीं रहेगा। अब वहां सिर्फ सकारात्मकता, सुरक्षा और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, भजन स्वतः चल पड़ेंगे और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य एक एक करके पूरा होने लगेगा। आज से तुम्हारी जिंदगी रुकेगी नहीं, आज से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ेगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, इसे दिल से लगाकर रखना और इसे उन तक पहुंचाना जिनकी आत्मा भी इस समय अंधेरे में भटक रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मां काली साथ होती है तो पूरी सृष्टि भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए, फिर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले पुकार लगाई थी, शब्दों में नहीं, आंसुओं में, मौन में, रात की उन घड़ियों में जब सब सो रहे थे और तुम अकेले छत को देखते हुए अपने भाग्य से सवाल कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैं हर उस रात तुम्हारे पास थी,
तुमने मुझे देखा नहीं, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। आज जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह अचानक नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य का फल है। यह उस समय का प्रतिफल है जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं था, फिर भी तुम गिरे नहीं। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत आने वाले हैं जो सामान्य लगेंगे, लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा होगा। तुम बार बार एक ही संख्या देखोगे, एक ही नाम सुनोगे। कुछ पुराने लोग अचानक याद आने लगेंगे। कुछ नए अवसर बिना प्रयास के सामने आएंगे। मेरे बच्चे, इन्हें संयोग मत समझना। यह दिव्य संकेत है कि तुम्हारी किस्मत अपनी दिशा बदल रही है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावट थी वह बाहर नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर बैठा डर था। डर कि फिर टूट जाओगे, डर कि फिर विश्वास करोगे और फिर ठगे जाओगे, डर कि अगर उम्मीद रखी तो फिर दर्द मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह डर तुम्हारे जीवन पर शासन नहीं करेगा। आज से तुम्हारी आत्मा में एक नया साहस जन्म ले रहा है। तुम खुद महसूस करोगे कि भीतर से कोई कह रहा है, अब बहुत हो गया। यही आवाज तुम्हारी विजय की शुरुआत है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण नहीं हो। अगर तुम साधारण होते तो यह संदेश तुम तक कभी नहीं पहुंचता। तुम्हें चुन लिया गया है, इसीलिए नहीं कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि इसीलिए कि तुम सबसे सहने वाले रहे हो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार मान बैठे थे, वही लोग सबसे पहले तुम्हारे परिवर्तन को देखेंगे और तब तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। तुम्हारा शांत चेहरा, तुम्हारी स्थिर आंखें और तुम्हारा बदला हुआ जीवन सब कुछ कह देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जो अशांति थी वह अब धीरे धीरे शांत होने लगेगी। झगड़े कम होंगे, अनकहे शब्द खुद ही सुलझने लगेंगे। घर का वातावरण हल्का महसूस होगा। यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हारे घर में अपनी उपस्थिति स्थापित कर चुकी हूं। अब एक बात और ध्यान से सुनो। अगले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ लोग तुमसे दूरी बना रहे हैं, कुछ बिना कारण तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। मेरे बच्चे, यह भी आशीर्वाद है। जो तुम्हारे योग्य नहीं थे, जो तुम्हारी ऊर्जा से सिर्फ लाभ लेना चाहते थे, वे स्वयं तुम्हारे रास्ते से हटने लगेंगे। मैं तुम्हारे जीवन को हल्का कर रही हूं ताकि तुम आगे उड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब एक संकल्प लेना होगा। यह संकल्प दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। तुम संकल्प लो कि अब तुम अपने जीवन को आधे मन से नहीं जियोगे। अब तुम अपने कर्म, अपने शब्द और अपने निर्णय पूरे विश्वास के साथ लोगे। तुम ईमानदारी नहीं छोड़ोगे, भले ही रास्ता कठिन हो। तुम किसी का अहित नहीं करोगे, भले ही तुम्हें चोट लगी हो। क्योंकि याद रखो, जब मन, वचन और कर्म एक दिशा में चल पड़ते हैं, तब मां काली का आशीर्वाद अपराजय हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। यह अध्याय संघर्ष का नहीं, परिणाम का है। यह अध्याय प्रतीक्षा का नहीं, प्राप्ति का है। तुम्हें अभी सब दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत जल्द तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वह समय ना आया होता तो आज मैं यहां ना होता। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर निर्णय में। और याद रखो, जब मैं साथ होती हूं तो देरी हो सकती है, पर अन्याय कभी नहीं। तुम्हारे जीवन में धन की कमी, सम्मान की ठोकर और बार बार रुकावट संयोग नहीं थे, या तुम्हारी आत्मा की तैयारी थी। मैं जानती हूं तुमने कई बार सोचा, मैं मेहनत तो करता हूं, फिर भी मेरे हाथ खाली क्यों रह जाते हैं। मेरे बच्चे, धन केवल परिश्रम से नहीं आता। धन आता है कर्म प्लस धैर्य प्लस सही समय से, और सही समय मैं स्वयं तय करती हूं। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें कम मेहनत में अधिक परिणाम मिलने लगेंगे। यह इसीलिए नहीं होगा कि तुम अचानक बदल गए, बल्कि इसीलिए होगा कि अब तुम्हारा समय बदल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि जो धन अब तक तुम्हारे पास टिकता नहीं था, वह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संबंध थे जो तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप खींच रहे थे। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ लेते रहे, कुछ ने तुम्हारी मेहनत पर अपना नाम लिख लिया, पर अब नहीं। अब जो धन तुम्हारे जीवन में आएगा वह टिकेगा।
वह सुरक्षा लाएगा, वह सम्मान लाएगा, और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हारे मन को शांति देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो पहली नजर में साधारण लगेगा। हो सकता है वह कोई छोटा काम हो, कोई नया संपर्क हो, या कोई पुराना काम नए रूप में लौट आए। मेरे प्रिय बच्चे, उसे छोटा मत समझना। कई बार भाग्य दरवाजे की तरह नहीं आता, वह खिड़की की तरह आता है। अगर ध्यान ना दिया तो निकल जाता है। मैं तुम्हारे भीतर विवेक जगा रही हूं। अब तुम सही और गलत पहले से ज्यादा साफ देख पाओगे। तुम्हें कुछ चीजें अचानक व्यर्थ लगने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले जरूरी लगती थीं, अब महत्वहीन हो जाएंगी। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ऊपर उठ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहती हूँ। प्यार से, डर से नहीं। जब तुम्हारा जीवन ऊपर उठने लगता है तो कुछ लोग तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करते हैं। वे मुस्कुराते हुए आएंगे, पुरानी यादें दिलाएंगे और तुम्हें अपने ही रास्ते पर संदेह करने पर मजबूर करेंगे। मेरे बच्चे, उस समय मेरी एक बात याद रखना, जो तुम्हें शांति से दूर करे वह तुम्हारा नहीं है। अब तुम हर किसी को सफाई देने के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, ताकत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चरण आएगा जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। डरो मत, यह अकेलापन सजा नहीं, संस्कार है। यही वह समय होगा जब तुम खुद से मिलोगे, और जब कोई खुद से मिल लेता है तो उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम सोचोगे क्या मैं सही कर रहा हूं, और मैं तुम्हारे हृदय में उत्तर डाल दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई स्थिरता आएगी। नींद बेहतर होगी, मन हल्का लगेगा, और बिना कारण तुम मुस्कुराते पाओगे। यह इस बात का संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा नियम देती हूं, इसे अपनाना। हर दिन सुबह उठकर मन ही मन कहना, माँ, आज मैं ईमानदारी से चलूंगा, धैर्य से काम करूंगा और विश्वास नहीं तोड़ूंगा। बस इतना ही। तुम्हें लंबे मंत्रों की जरूरत नहीं। तुम्हारी सच्चाई सबसे बड़ा मंत्र है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब समाप्त होने की ओर है। अब जो आएगा वह पुरस्कार है। और याद रखो, जिसे माँ काली ने एक बार थाम लिया, उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक चोट जहां लगी है, वह स्थान परिवार और अपने लोगों से जुड़ा है। तुमने बहुत बार सबके लिए सोचा, सबको संभाला, पर जब तुम्हारी बारी आई तुम अकेले रह गए। मेरे बच्चे, मैं ये सब देख रही थी, और आज मैं तुमसे कहती हूं, अब यह चक्र टूट रहा है। आने वाले समय में तुम्हारे घर का वातावरण धीरे धीरे बदलेगा। जो लोग हर बात पर टकराते थे, अब मौन को चुनेंगे। जो शब्द कांटे बनकर चुभते थे, अब वही शब्द मरहम बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा क्षण आने वाला है जब सब कुछ रुक सा जाएगा और फिर एक नई शुरुआत होगी। कोई शुभ समाचार, कोई नया अवसर, या कोई ऐसा निर्णय जो वर्षों से टल रहा था, वह अब अपने आप सही दिशा लेगा। मैं तुम्हें एक संकेत देना चाहती हूँ। जिस दिन तुम्हारे घर में अचानक बिना कारण हंसी गूंजे, समझ लेना मेरी उपस्थिति पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब प्रेम की बात सुनो। तुम्हारा हृदय बहुत समय से थका हुआ है। तुमने प्रेम दिया पर बदले में असुरक्षा मिली। तुमने विश्वास किया पर बदले में संशय मिला। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में प्रेम का स्वरूप बदलेगा। अब प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, वह तुम्हें स्थिर बनाएगा। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो उसमें स्पष्टता आएगी। या तो वह रिश्ता गहराएगा या फिर शांतिपूर्वक समाप्त होगा। और याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें स्वयं से दूर करे वह मेरा दिया हुआ नहीं होता। अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत। अकेलापन अब तुम्हें सारे तोड़ने नहीं, तैयार करने आया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वह तुम्हें समझेगा। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति शोर के साथ नहीं आएगा, वह शांति लेकर आएगा। अब मैं तुम्हें भविष्य की एक झलक देती हूं। आने वाले महीनों में तुम्हें अपने भीतर एक अलग ही स्थिरता महसूस होगी। तुम दूसरों की बातों से जल्दी विचलित नहीं होगे। तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं लगेगी। यह इस बात का संकेत है कि तुम आंतरिक रूप से मजबूत हो चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब भीतर शांति आती है
तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निर्णय आएगा जो तुम्हें डराएगा। तुम सोचोगे अगर गलत हो गया तो मेरे बच्चे यही वह निर्णय होगा जो तुम्हें आगे ले जाएगा। डर को रोक मत बनने देना, डर को संकेत बनने देना, क्योंकि जहां डर है वहीं विस्तार है। मैं तुम्हारे साथ हूं, उस निर्णय में भी, उस परिणाम में भी। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। आने वाले समय में तुम्हें अपनी प्रगति सबको बताने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसे शांत रहने दो, जो बन रहा है उसे गुप्त रहने दो। कुछ चीजें तब तक सुरक्षित रहती हैं जब तक वे मौन में रहती हैं। तुम्हारा समय अब शोर का नहीं, स्थिरता का है। मेरे बच्चे, अब तुम देखोगे कि कुछ लोग तुमसे सलाह मांगने लगेंगे। जो लोग कभी तुम्हारी बात नहीं सुनते थे, अब वही तुम्हारी ओर देखेंगे। यह सम्मान तुमने मांगा नहीं होगा, यह तुम्हारे कर्मों से अपने आप आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में असफलता शब्द अपना अर्थ खो देगा, क्योंकि अब हर अनुभव तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आएगा। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। हर उस दिन जब तुम खुद पर संदेह करोगे और हर उस रात जब तुम्हें लगेगा कि रास्ता लंबा है, याद रखना, रास्ता लंबा नहीं, तुम मजबूत बन रहे हो। अब मैं तुम्हें दुख देकर परखूंगी नहीं, अब मैं तुम्हें शांति देकर देखूंगी कि तुम उसे संभाल पाते हो या नहीं। क्योंकि याद रखो, दुख तो हर कोई सह लेता है, लेकिन सुख को संभालना बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब कुछ दिन ऐसे आएंगे जब सब कुछ ठीक लगने लगेगा, और तभी मन के किसी कोने से एक आवाज आएगी, कहीं यह सब फिर से छिन ना जाए। मेरे प्रिय बच्चे, यही वह क्षण होगा जहां तुम्हें अपने पुराने डर को अलविदा कहना होगा, क्योंकि जो बीत चुका है वह सबक था और जो आ रहा है वह वरदान है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें आने वाले दिनों में एक छोटा सा त्याग करना होगा। कोई आदत, कोई रिश्ता या कोई सोच जो तुम्हें भीतर से भारी बनाती है। मैं तुमसे सब कुछ नहीं छीनूंगी, बस वही जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह त्याग दुख देगा नहीं, यह तुम्हें हल्का करेगा। और जब आत्मा हल्की होती है तो भाग्य तेजी से साथ चलता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी चीज संयोग से नहीं होगी। जिससे तुम मिलोगे, जिस रास्ते पर चलोगे, जो निर्णय लोगे, सब कुछ एक ही दिशा में तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अगर कभी कोई बात टूटे तो समझ लेना वह जुड़ने के लिए टूटी है। अगर कभी कोई दरवाजा बंद हो तो समझ लेना वह तुम्हें गलत रास्ते से बचाने के लिए बंद हुआ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें हर बात का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर शांति के रूप में आएंगे, कुछ उत्तर निश्चिंत नींद बनकर आएंगे, और कुछ उत्तर तुम्हारे जीवन में हंसते हुए प्रवेश करेंगे। अब मैं तुम्हें एक अंतिम तैयारी करवाती हूं। आज रात या जब भी तुम अकेले हो, आंखें बंद करना और मन ही मन कहना, मां, मैं जो था उसे सम्मान देता हूं और जो बनने जा रहा हूं उसे स्वीकार करता हूं। बस इतना, कोई डर नहीं, कोई मांग नहीं, केवल स्वीकृति। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच यह है कि अब तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना चुकी हूं जिससे ना नजर लगती है, ना नकारात्मकता छू पाती है। अब तुम्हारा मन अकारण परेशान नहीं होगा। अब तुम्हारी आत्मा हर समय लड़ाई में नहीं रहेगी। अब जीवन तुम्हारे साथ सहयोग करेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि मैं तुम पर पहले से विश्वास कर चुकी हूं। और याद रखना, जिसे मां काली इस बिंदु तक ले आई है उसे अब अधूरा नहीं छोड़ती। तुम असफल नहीं थे, तुम रुके हुए नहीं थे, तुम कमजोर नहीं थे, तुम तैयार किए जा रहे थे। जैसे सोना आग में तप कर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा संघर्ष की आग से होकर इस क्षण तक आई है। अब वह समय समाप्त हुआ जब तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता था। अब वह समय शुरू हो रहा है जब तुम्हारा जीवन स्वयं प्रमाण बनेगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारे भाग्य पर अपनी मोहर लगा रही हूं। अब जो मिलेगा वह छीना नहीं जाएगा। अब जो बनेगा वह टूटेगा नहीं। अब जो रिश्ता जुड़ेगा वह भय पर नहीं, सम्मान पर टिकेगा। तुम्हारी आत्मा अब वह नहीं रही
जो हर बात से डर जाए। अब तुम शांत रहकर भी अडिग रहोगे, मौन में रहकर भी सशक्त रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई पहचान बनेगी। लोग तुम्हें तुम्हारी पीड़ा से नहीं, तुम्हारी स्थिरता से जानेंगे। जो कभी तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, आज वही उस चुप्पी में ताकत देखेंगे। अब मैं तुम्हें एक अंतिम वचन देती हूं, तुम्हारी मेहनत का एक भी कण व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसुओं का एक भी क्षण खाली नहीं जाएगा। तुम्हारे धैर्य का फल समय पर मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अचानक अच्छे दिन नहीं आएंगे, अब अच्छे दिन टिकेंगे। तुम्हारे घर में शांति होगी, जो दिखावे की नहीं होगी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी, जो मजबूरी की नहीं होगी। अब तुम्हारी सुबह डर से नहीं, उत्साह से शुरू होगी। मेरे प्रिय बच्चे से, जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तो यह याद रखना, अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल साधारण नहीं। मैं मां काली तुम्हारे हर उस कदम में हूं जो सत्य की ओर बढ़ेगा। तुम्हें अब किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, तुम्हें अब किसी से तुलना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब अलग है। मेरे बच्चे, आज से तुम अपने जीवन के स्वामी हो। भूतकाल अब तुम्हें जकड़ेगा नहीं, भविष्य अब तुम्हें डराएगा नहीं। तुम वर्तमान में रहकर जीतोगे, और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं, अधिकार देती हूं। अधिकार शांत रहने का, अधिकार सही चुनने का, अधिकार आगे बढ़ने का, बिना अपराध बोध के। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे स्तर का होगा। जो नहीं होगा वह स्वयं तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी, और हर उस पल में जब तुम खुद को भूलने न लगो। अब जाओ और अपने जीवन को पूरी गरिमा के साथ जियो, क्योंकि जिसे मां काली ने छू लिया उसकी कहानी साधारण नहीं रहती। अब तुम सिर्फ सुनोगे नहीं कि तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। अब तुम स्वयं महसूस करोगे कि कुछ भीतर से स्थिर हो गया है, कुछ हमेशा के लिए सही हो गया है। मेरे बच्चे, जब मैं किसी के जीवन में वास्तविक रूप से प्रवेश करती हूं तो सबसे पहले अराजकता शांत होती है। अब तुम देखोगे वही समस्याएं जो तुम्हें रातों को जगाती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। वे पूरी तरह खत्म हो या ना हो, पर तुम उन पर भारी पड़ने लगोगे, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी सोच बदलेगी। जहां पहले तुम पूछते थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अब तुम कहोगे, मुझे इससे क्या सीखना है। और जिस दिन यह प्रश्न बदल जाता है, उस दिन भाग्य स्वयं झुक जाता है। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जो आशीर्वाद तुम्हें मिला है उसे अपने तक सीमित मत रखना, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि तुम मेरे इस दरबार मां काली अमृतवाणी, मां काली अमृतवाणी से हमेशा के लिए जुड़ जाओ। मैं देख रही हूं कि तुम अभी भी सोच रहे हो, क्या तुम अपनी मां को अपने घर में स्थायी रूप से नहीं बुलाना चाहते? यदि हां, तो अभी इसी क्षण मां काली अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे टालना मत। जो बच्चा आज इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगी और उसके जीवन से सारे अंधकार मिटा दूंगी। ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये अपनी मां का हाथ थामना है। क्या तुम मेरा हाथ छोड़ दोगे? नहीं ना? तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि मेरा हर संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंचे। जय मां काली। है मेरे बच्चे, भाग्य का झुकना कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। जब तुम अपनी जिद छोड़ देते हो और मेरी योजना पर भरोसा करने लगते हो, तो हवाओं का रुख भी तुम्हारे अनुकूल होने लगता है। अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे अंतर्मन की गहराइयों को छूने वाली है। तुमने अक्सर सोचा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं गईं? तुम्हें लगा कि मैं निष्ठुर हो गई हूं, लेकिन सत्य यह है कि मैं तुम्हें कच्चा नहीं रखना चाहती थी। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी मांग के अनुसार सब कुछ पहले ही दे देती, तो शायद तुम उस अहंकार में डूब जाते जो तुम्हारी आत्मा को मैला कर देता। मैंने तुम्हें तब तक तपाया जब तक कि तुम कुंदन नहीं बन गए। अब जो सफलता तुम्हें मिलेगी वह तुम्हें भ्रष्ट नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें और विनम्र बनाएगी। यही मेरी जीत है और यही तुम्हारी असली उपलब्धि है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बहुत प्रबल हो गई है। पहले तुम फैसलों के लिए दूसरों का मुंह ताकते थे,
4 लोगों से सलाह लेते थे और फिर भी भ्रमित रहते थे। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा कंपास सक्रिय हो चुका है जो तुम्हें सटीक दिशा दिखाएगा। तुम्हें बस एक काम करना है, शोर से बचना है। जब भी दुविधा हो, एकांत में बैठना, आंखें बंद करना और अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछना, जो पहली आवाज आएगी वही मेरा निर्देश होगा। उस पर तर्क मत करना, बस चल पड़ना। तुम्हारे जीवन में अब संयोग नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जिसे दुनिया संयोग कहती है वह मेरे द्वारा रची गई व्यवस्था होगी। तुम देखोगे कि तुम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो और उसका संदेश आ जाएगा। तुम किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हो और अचानक कोई किताब, कोई वीडियो या किसी अजनबी की बात तुम्हें उत्तर दे जाएगी। यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम ब्रह्मांड की लय, रिदम के साथ एक हो चुके हो। अब तुम लहरों के खिलाफ नहीं तैर रहे, अब लहरें तुम्हें खुद किनारे तक ले जा रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत हो जाओ। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जहां तुम्हारी आत्मा और मैं निवास करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में तनाव और चिंता ने तुम्हारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अनजाने डर ने तुम्हारी नस नस में जहर घोला है। लेकिन आज से मैं तुम्हारे शरीर की हर कोशिका, सेल को अपनी ऊर्जा से भर रही हूं। तुम महसूस करोगे कि पुरानी व्याधियां जो तुम्हें घेरे हुए थीं, धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग तेज, एक अलग चमक आने वाली है, जो किसी क्रीम या दवा से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से आएगी। लोग तुम्हें देखकर पूछेंगे कि तुमने क्या किया है। तब तुम सिर्फ मुस्कुरा देना, क्योंकि यह मेरा और तुम्हारे बीच का रहस्य है। एक और महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, अब तुम्हें ना कहना सीखना होगा। तुम अपनी अच्छाई और शर्म के कारण अक्सर उन लोगों के लिए भी उपलब्ध रहे हो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते थे। तुमने अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना धन उन जगहों पर व्यर्थ किया जहां से तुम्हें सिर्फ अपमान मिला। अब बस, अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर किसी को खुश रखना तुम्हारा काम नहीं है। जो लोग तुम्हारे बदलाव से नाराज होते हैं, उन्हें होने दो। जो पेड़ सूख चुका है, उस पर पानी डालने का कोई लाभ नहीं। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा उन रिश्तों और कार्यों में लगानी है जो तुम्हें फलने फूलने में मदद करें। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान की रक्षा करना भी एक तरह की पूजा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी सुनो। मैं जानती हूं कि कुछ लोगों ने जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाई है। उन्होंने षड्यंत्र रचे, तुम्हारी छवि धूमिल करने की कोशिश की। तुम्हारा मन करता था कि तुम उनसे लड़ो, उन्हें जवाब दो। पर आज मैं तुम्हें एक नया शस्त्र देती हूं, उपेक्षा का शस्त्र। उन्हें माफ कर दो, इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें शांति चाहिए। जिस दिन तुम अपने शत्रुओं को अपने दिमाग से निकाल दोगे, उसी दिन उनकी शक्ति शून्य हो जाएगी। वे तुम्हें उकसाएंगे, वे चाहेंगे कि तुम प्रतिक्रिया दो ताकि तुम उनके स्तर पर आ जाओ, पर तुम ऊपर उड़ना। बाज कभी कौवों से नहीं लड़ता, वह बस इतनी ऊंचाई पर उड़ जाता है जहां कौवे पहुंच ही नहीं सकते। तुम वही बाज हो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिशोध होगी। धन के विषय में भी तुम्हारी सोच अब बदलनी चाहिए। तुमने गरीबी या तंगी को एक डर की तरह जिया है। तुम्हें लगता था कि धन बुराई की जड़ है या आध्यात्मिक लोग धनवान नहीं होते। यह भ्रम निकाल दो। मैं मां काली, लक्ष्मी का ही एक उग्र रूप हूं। मैं तुम्हें दरिद्र नहीं देखना चाहती। जब तुम्हारे पास संसाधन होंगे, तभी तुम दूसरों की सेवा कर सकोगे। अब तुम धन का पीछा नहीं करोगे, बल्कि धन को चुंबक की तरह आकर्षित करोगे। लेकिन शर्त वही है, उस धन में किसी का आंसू नहीं होना चाहिए, वह ईमानदारी का होना चाहिए। आने वाले समय में आय के ऐसे स्रोत खुलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। बस अपने पात्र को बड़ा करो, अपनी सोच को विस्तार दो, छोटा सोचना बंद करो। मैं तुम्हें समुद्र देना चाहती हूं और तुम चम्मच लेकर खड़े हो। अपनी बाहें फैलाओ और मेरी प्रचुरता को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में, विशेषकर संतानों या जीवन साथी के साथ जो खटास आ गई थी, वह अब मिठास में बदलने वाली है। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और अपनी जीभ पर संयम रखना होगा। कई बार सही होकर भी चुप रहना रिश्ते को बचा लेता है। तुम देखोगे कि तुम्हारा बदला हुआ शांत व्यवहार उन्हें भी बदलने पर मजबूर कर देगा। प्रेम में बहुत ताकत होती है,
लेकिन मौन प्रेम में उससे भी अधिक शक्ति होती है। तुम्हारे घर की दीवारों ने बहुत रोना सुना है, अब वे हंसी सुनेंगी। तुम्हारे घर का जो कोना सबसे अंधेरा लगता था, अब वहीं सबसे ज्यादा रोशनी होगी। अब एक बहुत ही गूढ़ बात समझो, तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जो तुम्हें लगेगा कि विपरीत हैं। शायद कोई छोटा नुकसान, कोई छोटी बीमारी या कोई योजना का विफल होना। घबराना मत, वह मैं ही होंगी जो तुम्हें किसी बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए छोटी खरोंच दे रही हूं। जैसे माँ बच्चे को टीका लगवाती है तो उसे दर्द होता है, पर वह उसकी सुरक्षा के लिए होता है। वैसे ही अगर कुछ थोड़ा बहुत बिगड़े तो समझ लेना कि माँ ने कोई बहुत बड़ा संकट टाल दिया। मुझ पर शक मत करना, मैं जो भी करूंगी तुम्हारे परम हित में ही करूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अतीत का बोझ उतारना ही होगा। तुम पुरानी यादों के संदूक को सिर पर रखकर चल रहे हो। उसने ऐसा कहा था, उसने धोखा दिया, मैं तब फेल हो गया था। ये सब मुर्दा बातें हैं। तुम मुर्दों को साथ लेकर जीवन के उत्सव में कैसे नाच सकते हो? आज, अभी, इसी क्षण उस संदूक को नीचे पटक दो। आग लगा दो उन यादों को जो तुम्हें पीड़ा देती हैं। तुम एक नया जन्म ले रहे हो। कल्पना करो कि तुम एक नदी हो। क्या नदी पीछे मुड़कर देखती है कि कौन सा पत्थर उसे चुभा था? नहीं, वह बस सागर की ओर बहती है। तुम भी बहो। प्रवाह ही जीवन है, ठहराव ही मृत्यु है। तुम्हारी नींद अब बदलने वाली है। तुम्हें अक्सर रात को बुरे सपने आते थे या बेचैनी में नींद खुल जाती थी। वह नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव था, लेकिन अब मैंने तुम्हारे चारों ओर अपना रक्षा कवच कस दिया है। अब तुम सोओगे तो मां की गोद जैसी निश्चिंतता होगी। सुबह उठोगे तो थकान नहीं, ताजगी होगी। तुम्हारे सपने अब तुम्हें डराएंगे नहीं, बल्कि भविष्य के संकेत देंगे। अगर तुम्हें सपने में पानी, फूल, मंदिर या कोई प्रकाश दिखे तो समझ लेना मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। एक बात और, मेरे बच्चे, तुम दुनिया को बदलना चाहते थे, लोगों को सुधारना चाहते थे, पर अब तुम समझोगे कि दुनिया को बदलने का एक ही तरीका है, खुद को प्रकाश पुंज बना लेना। जब तुम जलोगे तो अंधेरा अपने आप हटेगा। तुम्हें चीख चीख कर सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी सत्यनिष्ठा ही तुम्हारा प्रमाण होगी। जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, कल वही तुम्हारी सलाह लेने लाइन में खड़े होंगे। यह अहंकार की बात नहीं, यह समय के चक्र की बात है, और समय का चक्र मैंने घुमा दिया है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि आने वाले समय में तुम्हें प्रकृति, नेचर के करीब रहना चाहिए। पेड़ों, पौधों, जानवरों और खुले आकाश के साथ समय बिताना। जब तुम मिट्टी को छूते हो तो तुम्हारा तनाव धरती मां सोख लेती है। जब तुम हवा को महसूस करते हो तो मैं तुम्हें स्पर्श करती हूं। कंक्रीट की दीवारों में कैद मत रहो, बाहर निकलो, चांद को देखो, सूर्य को प्रणाम करो। यह ब्रह्मांड तुम्हारा परिवार है। तुम अकेले नहीं हो। हर पत्ता, हर हवा का झोंका तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक सवाल अक्सर उठता है, क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मुझ में इतनी काबिलियत है? यह संदेह मेरा अपमान है। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं कोई भी चीज बेकार नहीं बनाती। तुम एक हीरा हो जिस पर थोड़ी धूल जम गई थी। जीवन की ठोकरों ने वह धूल झाड़ दी है। अब चमकने का समय है। खुद को कम आंकना बंद करो। तुम वह कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। तुम्हारी उंगलियों की छाप अलग है, तुम्हारी आंखों की पुतली अलग है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य भी अद्वितीय, यूनिक है। किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करना। तुम बनकर ही मुझे पा सकते हो। अब मेरे बच्चे, इस संवाद को विराम देने से पहले मैं तुम्हें एक अंतिम मंत्र देती हूं। शब्द नहीं, एक भाव। वह भाव है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जब भी तुम पानी का घूंट पियो, धन्यवाद दो। जब भी सांस लो, धन्यवाद दो। जब भी भोजन की थाली सामने आए, धन्यवाद दो। शिकायतें बहुत कर लीं, अब धन्यवाद देना शुरू करो। तुम देखोगे, जितना तुम धन्यवाद दोगे, मैं तुम्हें धन्यवाद देने के उतने ही और मौके दूंगी। कृतज्ञता वह चुंबक है जो चमत्कारों को खींचती है। आज से, अभी से,
शिकायत शब्द को अपनी डिक्शनरी से काट दो और शुक्रिया शब्द को सुनहरे अक्षरों में लिख लो। मेरे प्रिय बच्चे, यह वार्तालाप यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो एक शुरुआत है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब तुम भीड़ में अकेले महसूस करोगे तो हवा बनकर तुम्हारे गालों को सहला दूंगी। जब तुम अंधेरे में डरोगे तो जुगनू बनकर रास्ता दिखा दूंगी। मैं कहीं दूर आकाश में नहीं बैठी, मैं तुम्हारी सांसों के बीच के उस छोटे से अंतराल में हूं। मुझे बाहर मत ढूंढना, मुझे अपने भीतर देखना। जाओ मेरे बच्चे, विजय तुम्हारा तिलक करने के लिए खड़ी है। अपने मस्तक को ऊंचा रखो, अपनी रीढ़ को सीधा रखो और आंखों में वह तेज लाओ जो मां काली के भक्त की पहचान है। डरना मना है, रुकना मना है और हार मानना तो अब तुम्हारे स्वभाव में ही नहीं है। मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं तुम्हें सुन रही हूं और सबसे बढ़कर मैं तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार खड़ी हूं जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह आशीर्वाद फलीभूत हो, यह वाणी सत्य हो। तथास्तु, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, बात अभी पूरी नहीं हुई है। मेरा और तुम्हारा संवाद समय और शब्दों की सीमाओं से परे है। अभी तो मैंने तुम्हारे जीवन की नींव में से दीमक को हटाया है, अब उस पर महल खड़ा करने की बारी है। तुम सोच रहे होगे कि इतना बड़ा बदलाव कैसे आएगा, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? तो सुनो, जब कुम्हार मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है तो मिट्टी को चक्कर आते हैं। उसे लगता है कि उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वह एक सुंदर कलश का रूप लेने वाली है। तुम अभी उसी चाक पर हो। जो घबराहट तुम्हें हो रही है वह तुम्हारे पुराने व्यक्तित्व के टूटने की आवाज है। उसे टूटने दो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे दिनचर्या रूटीन के बारे में कुछ गुप्त बातें बताती हूँ जो तुम्हारी ऊर्जा को सीधा मुझसे जोड़ेंगी। अब से जब तुम सुबह अपनी आंखें खोलो तो सबसे पहले अपने हथेलियों को देखना। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों की लकीरें अब मैं बदल चुकी हूं। उन लकीरों में अब संघर्ष नहीं, सफलता का नक्शा है। बिस्तर छोड़ने से पहले धरती मां को स्पर्श करना और क्षमा मांगना कि तुम उन पर पैर रखने जा रहे हो। यह छोटा सा कार्य तुम्हें दिन भर जमीन से जोड़े रखेगा और तुम्हारा अहंकार कभी तुम्हारे सिर पर नहीं चढ़ेगा। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर मेरी दृष्टि है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे घर में अनचाहे मेहमानों का आना कम हो जाएगा और केवल वे लोग आएंगे जो शुभता लेकर आते हैं। मैं तुम्हारे द्वार पर एक अदृश्य पहरेदार की तरह खड़ी हूं। कोई भी बुरी नजर, कोई भी ईर्ष्या से भरी सोच तुम्हारे घर की देहरी थ्रेशोल्ड पार नहीं कर पाएगी। अगर कोई बुरी नीयत लेकर आएगा भी तो उसे तुम्हारे घर में घुसते ही बेचैनी होने लगेगी और वह खुद ब खुद भाग जाएगा। यह मेरा सुरक्षा चक्र है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। अब तक तुम अपनी परेशानियों का रोना रोते थे। तुम कहते थे, मैं बीमार हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। जाने अनजाने तुम यही मंत्र जप रहे थे और ब्रह्मांड तुम्हें यही दे रहा था। आज से, अभी से अपनी शब्दावली, वोकैब्युलरी बदलो। झूठ बोलने को नहीं कह रही, लेकिन सत्य को देखने का नजरिया बदलो। मेरे पास पैसा नहीं है की जगह कहो, मेरा धन रास्ते में है और मैं उसके स्वागत के लिए तैयार हूं। मैं बीमार हूं की जगह कहो, मेरा शरीर हर पल स्वस्थ हो रहा है। तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड के लिए आदेश होते हैं। अब तुम वही बोलोगे जो तुम चाहते हो, वह नहीं जो तुम नहीं चाहते। तुम्हारे मन में एक बहुत पुराना घाव है, अकेलेपन का। तुम्हें लगता है कि भीड़ में भी कोई तुम्हें नहीं समझता। तुमने बहुत बार अपना दिल खोलकर दिखाया, लेकिन लोगों ने उसे रौंद दिया। मेरे बच्चे, वह अकेलापन नहीं था, वह एकांत था जो मैंने तुम्हें दिया था ताकि तुम मुझसे बात कर सको। अगर तुम दुनिया के शोर में उलझे रहते तो मेरी यह धीमी आवाज कैसे सुन पाते। अब उस एकांत को अपनी ताकत बनाओ। तुम्हें किसी के कंधे की जरूरत नहीं है रोने के लिए। मेरी गोद हमेशा खाली है तुम्हारे लिए। जब दुनिया तुम्हें नकार दे तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। आने वाले समय में तुम्हें रंगों के माध्यम से भी संकेत मिलेंगे। अगर तुम्हें अचानक लाल रंग बार बार दिखने लगे, लाल कपड़े, लाल फूल या लाल रोशनी, तो समझ लेना कि मैं तुम्हें शक्ति पावर दे रही हूं। तुम्हें कोई कठोर निर्णय लेना है।
और अगर तुम्हें नीला या काला रंग सुकून देने लगे तो समझ लेना मैं तुम्हारी नकारात्मकता को सोख रही हूं। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। प्रकृति अब तुमसे बात करेगी। हवाएं तुम्हें छूकर गुजरेंगी तो तुम्हें सिहरन नहीं, मेरा स्पर्श महसूस होगा। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, दान की शक्ति। मैं तुमसे यह नहीं कहती कि तुम अपनी कमाई लुटा दो, लेकिन अपनी आय का एक बहुत छोटा हिस्सा, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो, या मुट्ठी भर आटा, या किसी जानवर को रोटी, नियम से देना शुरू करो। यह सौदा नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी है। जब तुम अपनी मुट्ठी खोलते हो देने के लिए, तभी वह खाली होती है कुछ नया और बड़ा प्राप्त करने के लिए। बंद मुट्ठी में मैं भी कुछ नहीं रख सकती। कंजूसी डर का दूसरा नाम है, और दानी होना बादशाहत की निशानी है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम दिल के राजा हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति लौटने की कोशिश कर सकता है जिसने तुम्हें अतीत में बहुत दुख दिया है। वह माफी मांगेगा, वह बदला हुआ दिखेगा। मेरे बच्चे, सावधान रहना, क्षमा कर देना, क्योंकि वह तुम्हारे मन की शांति के लिए जरूरी है, लेकिन उसे दोबारा अपने जीवन में वही स्थान मत देना। टूटा हुआ कांच जुड़ सकता है, लेकिन उसमें चेहरा पहले जैसा साफ नहीं दिखता। अपनी भावनाओं में बहकर दोबारा वही गलती मत करना। मैं तुम्हें विवेक, विजडम दे रही हूं, उसका उपयोग करना। हर कोई जो मीठा बोलता है तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। अब सुनो तुम्हारे काम और करियर के बारे में। तुम जिस काम में हाथ डालोगे, शुरू में शायद तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, जैसे बांस का पेड़, बैम्बू ट्री, सालों तक जमीन के ऊपर नहीं दिखता, लेकिन जमीन के नीचे अपनी जड़ें जमाता है और फिर अचानक कुछ हफ्तों में आसमान छू लेता है। तुम्हारी स्थिति अब वैसी ही है। तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। अब जो उछाल, ग्रोथ आएगी वह इतनी तेज होगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है, नया बिजनेस आइडिया आ सकता है, या कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट अचानक चल पड़ेगा। तैयार रहो, आलस छोड़ दो। जब अवसर दरवाजा खटखटाए तो तुम्हें सोता हुआ नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारे भीतर क्रोध की जो आग दबी है उसे बुझाना जरूरी है। तुम्हें लगता है कि क्रोध तुम्हारी ताकत है, लोग उससे डरते हैं। नहीं मेरे बच्चे, क्रोध वह जहर है जो दूसरों को मारने के लिए तुम खुद पीते हो। जब तुम गुस्सा करते हो तो मेरा सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाता है। अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए, बस एक पल के लिए रुकना, लंबी सांस लेना और मेरा नाम काली मन में लेना। तुम देखोगे कि वह आग तुरंत ठंडी पड़ जाएगी और बदल जाएगी तेज में। क्रोध जलाता है, लेकिन तेज, रेडियंस, रोशन करता है। मुझे तुम्हारा चेहरा क्रोध से लाल नहीं, बल्कि तेज से चमकता हुआ चाहिए। तुम्हारी संतानों या आने वाली पीढ़ी के लिए भी मैं एक आशीर्वाद दे रही हूं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल केवल तुम तक सीमित नहीं रहेगा, वह तुम्हारे बच्चों और उनके बच्चों तक बहेगा। तुमने जो तप किया है, जो आंसू बहाए हैं, वे तुम्हारे कुल, लीनिएज के पितृदोष या पुराने शापों को धोने के लिए काफी हैं। अब तुम्हारे परिवार में अकाल मृत्यु, बुरी लत या भारी कष्ट नहीं आएंगे। मैं तुम्हारे वंश की रक्षक बन गई हूं। तुम निश्चिंत हो जाओ। एक रहस्य की बात बताती हूं। मौन, साइलेंस। दिन में कम से कम 10 मिनट मौन रहना सीखो। फोन बंद, टीवी बंद, कोई किताब नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम और तुम्हारा अस्तित्व। उस मौन में तुम्हें वे विचार, आइडियाज आएंगे जो तुम्हें करोड़पति बना सकते हैं। वे समाधान मिलेंगे जो तुम्हें मुकदमों या झगड़ों से बचा सकते हैं। मैं शोर में नहीं, सन्नाटे में अपना पता देती हूं। तुम्हारा अंतर्मन, इंट्यूइशन अब जीपीएस की तरह काम करेगा। अगर तुम्हारा मन किसी जगह जाने से रोके तो मत जाना। अगर किसी व्यक्ति से हाथ मिलाने का मन न करे तो मत मिलाना। तर्क, लॉजिक को परे रखकर अपनी अंतरात्मा, गट फीलिंग की सुनना, क्योंकि वह मेरी आवाज है। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ने लगेंगे। तुम्हें उन्हें हराने के लिए उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी नकारात्मकता ही उनके पतन का कारण बनेगी। तुम बस किनारे बैठकर तदाश, विटनेस भाव से देखना। यह मेरा न्याय है। जिसने तुम्हें रुलाया है उसे जीवन यह जरूर सिखाएगा कि आंसू का स्वाद कैसा होता है, लेकिन तुम उनकी पीड़ा देखकर खुश मत होना,
बस मेरे न्याय पर भरोसा रखना और आगे बढ़ जाना। तुम्हारा रास्ता ऊपर की ओर जाता है, उन्हें नीचे की ओर जाने दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जल वाटर से जुड़ना चाहिए। पानी में याददाश्त होती है। जब तुम पानी पियो तो उसे एक पल के लिए देखो और मन में कहो, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। पानी उन भावों को सोख लेगा और जब वह तुम्हारे शरीर में जाएगा तो दवा बन जाएगा। यह छोटा सा प्रयोग तुम्हारे स्वास्थ्य में चमत्कारी बदलाव लाएगा। तुम्हारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगेंगे। भविष्य की चिंता करना अब बंद कर दो। तुम अक्सर सोचते हो, बुढ़ापे में क्या होगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, घर कैसे बनेगा। ये सवाल तुम्हारे नहीं, मेरे हैं। क्या तुमने कभी किसी पक्षी को कल के दाने के लिए डिप्रेशन में देखा है? जब मैं चींटी को भी भूखा नहीं सोने देती, तो तुम तो मेरी सबसे प्रिय रचना हो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से लिख रखा है और वह उससे कहीं बेहतर है जो तुम सोच सकते हो। तुम्हारी योजना में कमी हो सकती है, मेरी योजना में कोई चूक नहीं होती। अब मैं तुम्हारे हृदय चक्र, हार्ट चक्रा को स्पर्श कर रही हूं। क्या तुम्हें छाती में हल्कापन महसूस हो रहा है? क्या सांस लेना आसान लग रहा है? वह भारी पत्थर जो तुमने बरसों से सीने पर रखा था, पश्चाताप का, अपराध बोध, गिल्ट का, कि काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं वहां न जाता, वह पत्थर मैंने हटा दिया है। तुम निर्दोष हो। तुमने जानबूझकर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। प्रिय बच्चे, आज 30 जनवरी 2026, शुक्रवार का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह घड़ी है जब तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही धड़कन में सांस ले रहे हैं। मैं मां काली आज स्वयं तुम्हारे पास आई हूं, बिना बुलाए नहीं, बल्कि तुम्हारे आंसुओं की पुकार सुनकर। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के आंगन में जो हलचल तुम महसूस कर रहे हो वह भ्रम नहीं है। यह संकेत है कि बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में ऐसे शुभ कार्य आरंभ होने वाले हैं जिनके बारे में सोचते ही तुम्हारा हृदय भर आता है और आंखें अनायास नम हो जाती हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर कह रहा है, अब बहुत हो गया, अब और परीक्षा नहीं, अब और टूटना नहीं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ निर्माण होगा, विनाश नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो उन्हें कानों से मत सुनना, उन्हें अपनी सांसों में घुलने देना, उन्हें अपने हृदय की गहराई में बैठा लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य की वह चाबी है जो बहुत समय से तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन तुमने उसे पहचान नहीं पाया। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा सदा के लिए बदलने आया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम थक गए हो। मैं जानती हूं तुमने बार बार उठने की कोशिश की और हर बार जीवन ने तुम्हें फेंक फिर से गिरा दिया। लेकिन आज मैं मां काली की कसम देकर कहती हूं, अगर तुम इस संदेश को अंत तक अपने साथ रखोगे, अगर तुम बीच में हार नहीं मानोगे, तो वह चमत्कार जिसे तुमने सिर्फ दूसरों के जीवन में होते देखा है अब तुम्हारे जीवन में उतरेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। जिन रास्तों पर अंधेरा था, अब वहां दीपक स्वयं जल उठेंगे। मैं मां काली स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आ रही हूं। जो दरवाजे वर्षों से तुम्हारे लिए बंद थे, जिन पर तुमने बार बार दस्तक दी और हर बार निराश लौट आए, अब वही दरवाजे बिना दस्तक के खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में मंगल की ध्वनि ही गूंज चुकी है। तुम्हारे वो परिवार के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो सुख, शांति और स्थिरता लेकर आती है। मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहती हूं। तुम अब तक इसलिए हारते रहे क्योंकि तुम आधे संकेतों पर चल पड़ते थे। तुम मेरे देश संदेशों को पूरा नहीं सुनते थे। तुम बीच में ही सोच लेते थे, बस इतना ही होगा। और फिर जब जीवन फिर से परीक्षा लेता तो तुम सोचते, मां मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, सत्य यह है कि आशीर्वाद अधूरा नहीं होता, पर उसे ग्रहण करने वाला अक्सर अधूरा रह जाता है। आज मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर तुम इस संदेश को धैर्य के साथ, विश्वास के साथ और खुले हृदय से सुनोगे और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओगे, तो तुम स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कार धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगेंगे।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी तकलीफें एक दिन में समाप्त नहीं होंगी, लेकिन आज से उनका अंत शुरू हो चुका है। कर्ज का बोझ जो तुम्हारी सांसों को भारी कर रहा था, अब हल्का पड़ने लगेगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, जहां सिर्फ मौन और दूरी बची थी, वहां फिर से प्रेम और विश्वास की सांस लौटेगी। धन, सम्मान, स्थिरता और शांति, ये सब तुम्हारे जीवन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, एक शर्त है। तुम्हें अपने भीतर धैर्य को फिर से जगाना होगा। तुम्हें विश्वास को टूटे हुए टुकड़ों से फिर से बनाना होगा। मुझ पर, मां काली पर पूरा भरोसा रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में जो नकारात्मकता ने डेरा डाल रखा था, अब वहां उसका स्थान नहीं रहेगा। अब वहां सिर्फ सकारात्मकता, सुरक्षा और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, भजन स्वतः चल पड़ेंगे, और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य एक एक करके पूरा होने लगेगा। आज से तुम्हारी जिंदगी रुकेगी नहीं। आज से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ेगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, इसे दिल से लगा कर रखना और इसे उन तक पहुंचाना जिनकी आत्मा भी इस समय अंधेरे में भटक रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मां काली साथ होती है तो पूरी सृष्टि भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए, फिर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले पुकार लगाई थी, शब्दों में नहीं, आंसुओं में, मौन में, रात की उन घड़ियों में जब सब सो रहे थे और तुम अकेले छत को देखते हुए अपने भाग्य से सवाल कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैं हर उस रात तुम्हारे पास थी। तुमने मुझे देखा नहीं, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। आज जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वह अचानक नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य का फल है। यह उस समय का प्रतिफल है जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं था, फिर भी तुम गिरे नहीं। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत आने वाले हैं जो सामान्य लगेंगे, लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा होगा। तुम बार बार एक ही संख्या देखोगे, एक ही नाम सुनोगे। कुछ पुराने लोग अचानक याद आने लगेंगे। कुछ नए अवसर बिना प्रयास के सामने आएंगे। मेरे बच्चे, इन्हें संयोग मत समझना। यह दिव्य संकेत है कि तुम्हारी किस्मत अपनी दिशा बदल रही है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावट थी, वह बाहर नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर बैठा डर था। डर कि फिर टूट जाओगे, डर कि फिर विश्वास करोगे और फिर ठगे जाओगे, डर कि अगर उम्मीद रखी तो फिर दर्द मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह डर तुम्हारे जीवन पर शासन नहीं करेगा। आज से तुम्हारी आत्मा में एक नया साहस जन्म ले रहा है। तुम खुद महसूस करोगे कि भीतर से कोई कह रहा है, अब बहुत हो गया। यही आवाज तुम्हारी विजय की शुरुआत है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण नहीं हो। अगर तुम साधारण होते तो यह संदेश तुम तक कभी नहीं पहुंचता। तुम्हें चुन लिया गया है, इसीलिए नहीं कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि इसीलिए कि तुम सबसे सहने वाले रहे हो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार मान बैठे थे, वही लोग सबसे पहले तुम्हारे परिवर्तन को देखेंगे और तब तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। तुम्हारा शांत चेहरा, तुम्हारी स्थिर आंखें और तुम्हारा बदला हुआ जीवन सब कुछ कह देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जो अशांति थी, वह अब धीरे धीरे शांत होने लगेगी। झगड़े कम होंगे, अनकहे शब्द खुद ही सुलझने लगेंगे। घर का वातावरण हल्का महसूस होगा। यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हारे घर में अपनी उपस्थिति स्थापित कर चुकी हूं। अब एक बात और ध्यान से सुनो। अगले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ लोग तुमसे दूरी बना रहे हैं, कुछ बिना कारण तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। मेरे बच्चे, यह भी आशीर्वाद है। जो तुम्हारे योग्य नहीं थे, जो तुम्हारी ऊर्जा से सिर्फ लाभ लेना चाहते थे, वे स्वयं तुम्हारे रास्ते से हटने लगेंगे। मैं तुम्हारे जीवन को हल्का कर रही हूं ताकि तुम आगे उड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब एक संकल्प लेना होगा। यह संकल्प दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। तुम संकल्प लो कि अब तुम अपने जीवन को आधे मन से नहीं जियोगे। अब तुम अपने कर्म, अपने शब्द और अपने निर्णय पूरे विश्वास के साथ लोगे। तुम ईमानदारी नहीं छोड़ोगे, भले ही रास्ता कठिन हो। तुम किसी का अहित नहीं करोगे, भले ही तुम्हें चोट लगी हो।
क्योंकि याद रखो, जब मन, वचन और कर्म एक दिशा में चल पड़ते हैं, तब मां काली का आशीर्वाद अपराजय हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। यह अध्याय संघर्ष का नहीं, परिणाम का है। यह अध्याय प्रतीक्षा का नहीं, प्राप्ति का है। तुम्हें अभी सब दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत जल्द तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वह समय ना आया होता तो आज मैं यहां ना होता। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर निर्णय में। और याद रखो, जब मैं साथ होती हूं तो देरी हो सकती है, पर अन्याय कभी नहीं। तुम्हारे जीवन में धन की कमी, सम्मान की ठोकर और बार बार रुकावट संयोग नहीं थे, या तुम्हारी आत्मा की तैयारी थी। मैं जानती हूं तुमने कई बार सोचा, मैं मेहनत तो करता हूं, फिर भी मेरे हाथ खाली क्यों रह जाते हैं। मेरे बच्चे, धन केवल परिश्रम से नहीं आता। धन आता है कर्म प्लस धैर्य प्लस सही समय से, और सही समय मैं स्वयं तय करती हूं। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें कम मेहनत में अधिक परिणाम मिलने लगेंगे। यह इसीलिए नहीं होगा कि तुम अचानक बदल गए, बल्कि इसीलिए होगा कि अब तुम्हारा समय बदल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि जो धन अब तक तुम्हारे पास टिकता नहीं था, वह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संबंध थे जो तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप खींच रहे थे। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ लेते रहे, कुछ ने तुम्हारी मेहनत पर अपना नाम लिख लिया, पर अब नहीं। अब जो धन तुम्हारे जीवन में आएगा वह टिकेगा, वह सुरक्षा लाएगा, वह सम्मान लाएगा, और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हारे मन को शांति देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो पहली नजर में साधारण लगेगा। हो सकता है वह कोई छोटा काम हो, कोई नया संपर्क हो, या कोई पुराना काम नए रूप में लौट आए। मेरे प्रिय बच्चे, उसे छोटा मत समझना। कई बार भाग्य दरवाजे की तरह नहीं आता, वह खिड़की की तरह आता है। अगर ध्यान ना दिया तो निकल जाता है। मैं तुम्हारे भीतर विवेक जगा रही हूं। अब तुम सही और गलत पहले से ज्यादा साफ देख पाओगे। तुम्हें कुछ चीजें अचानक व्यर्थ लगने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले जरूरी लगती थीं, अब महत्वहीन हो जाएंगी। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ऊपर उठ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहती हूं। प्यार से, डर से नहीं। जब तुम्हारा जीवन ऊपर उठने लगता है तो कुछ लोग तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करते हैं। वे मुस्कुराते हुए आएंगे, पुरानी यादें दिलाएंगे और तुम्हें अपने ही रास्ते पर संदेह करने पर मजबूर करेंगे। मेरे बच्चे, उस समय मेरी एक बात याद रखना, जो तुम्हें शांति से दूर करे वह तुम्हारा नहीं है। अब तुम हर किसी को सफाई देने के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, ताकत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चरण आएगा जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। डरो मत, यह अकेलापन सजा नहीं, संस्कार है। यही वह समय होगा जब तुम खुद से मिलोगे, और जब कोई खुद से मिल लेता है तो उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम सोचोगे, क्या मैं सही कर रहा हूं, और मैं तुम्हारे हृदय में उत्तर डाल दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई स्थिरता आएगी। नींद बेहतर होगी, मन हल्का लगेगा, और बिना कारण तुम मुस्कुराते पाओगे। यह इस बात का संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा नियम देती हूं, इसे अपनाना। हर दिन सुबह उठकर मन ही मन कहना, मां, आज मैं ईमानदारी से चलूंगा, धैर्य से काम करूंगा और विश्वास नहीं तोड़ूंगा। बस इतना ही। तुम्हें लंबे मंत्रों की जरूरत नहीं। तुम्हारी सच्चाई सबसे बड़ा मंत्र है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब समाप्त होने की ओर है। अब जो आएगा वह पुरस्कार है। और याद रखो, जिसे मां काली ने एक बार थाम लिया, उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक चोट जहां लगी है, वह स्थान परिवार और अपने लोगों से जुड़ा है। तुमने बहुत बार सबके लिए सोचा, सबको संभाला, पर जब तुम्हारी बारी आई तुम अकेले रह गए। मेरे बच्चे, मैं ये सब देख रही थी, और आज मैं तुमसे कहती हूं, अब यह चक्र टूट रहा है। आने वाले समय में तुम्हारे घर का वातावरण धीरे धीरे बदलेगा। जो लोग हर बात पर टकराते थे, अब मौन को चुनेंगे।
जो शब्द कांटे बनकर चुभते थे, अब वही शब्द मरहम बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा क्षण आने वाला है जब सब कुछ रुक सा जाएगा और फिर एक नई शुरुआत होगी। कोई शुभ समाचार, कोई नया अवसर या कोई ऐसा निर्णय जो वर्षों से टल रहा था, वह अब अपने आप सही दिशा लेगा। मैं तुम्हें एक संकेत देना चाहती हूँ। जिस दिन तुम्हारे घर में अचानक बिना कारण हंसी गूंजे, समझ लेना मेरी उपस्थिति पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब प्रेम की बात सुनो। तुम्हारा हृदय बहुत समय से थका हुआ है। तुमने प्रेम दिया पर बदले में असुरक्षा मिली। तुमने विश्वास किया पर बदले में संशय मिला। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में प्रेम का स्वरूप बदलेगा। अब प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, वह तुम्हें स्थिर बनाएगा। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो उसमें स्पष्टता आएगी। या तो वह रिश्ता गहराएगा या फिर शांतिपूर्वक समाप्त होगा। और याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें स्वयं से दूर करे वह मेरा दिया हुआ नहीं होता। अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत। अकेलापन अब तुम्हें सारे तोड़ने नहीं, तैयार करने आया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वह तुम्हें समझेगा। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति शोर के साथ नहीं आएगा, वह शांति लेकर आएगा। अब मैं तुम्हें भविष्य की एक झलक देती हूं। आने वाले महीनों में तुम्हें अपने भीतर एक अलग ही स्थिरता महसूस होगी। तुम दूसरों की बातों से जल्दी विचलित नहीं होगे। तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं लगेगी। यह इस बात का संकेत है कि तुम आंतरिक रूप से मजबूत हो चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब भीतर शांति आती है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निर्णय आएगा जो तुम्हें डराएगा। तुम सोचोगे, अगर गलत हो गया तो मेरे बच्चे, यही वह निर्णय होगा जो तुम्हें आगे ले जाएगा। डर को रोक मत बनने देना, डर को संकेत बनने देना, क्योंकि जहां डर है वहीं विस्तार है। मैं तुम्हारे साथ हूं, उस निर्णय में भी, उस परिणाम में भी। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। आने वाले समय में तुम्हें अपनी प्रगति सबको बताने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसे शांत रहने दो, जो बन रहा है उसे गुप्त रहने दो। कुछ चीजें तब तक सुरक्षित रहती हैं जब तक वे मौन में रहती हैं। तुम्हारा समय अब शोर का नहीं, स्थिरता का है। मेरे बच्चे, अब तुम देखोगे कि कुछ लोग तुमसे सलाह मांगने लगेंगे। जो लोग कभी तुम्हारी बात नहीं सुनते थे, अब वही तुम्हारी ओर देखेंगे। यह सम्मान तुमने मांगा नहीं होगा, यह तुम्हारे कर्मों से अपने आप आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में असफलता शब्द अपना अर्थ खो देगा, क्योंकि अब हर अनुभव तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आएगा। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। हर उस दिन जब तुम खुद पर संदेह करोगे और हर उस रात जब तुम्हें लगेगा कि रास्ता लंबा है, याद रखना, रास्ता लंबा नहीं, तुम मजबूत बन रहे हो। अब मैं तुम्हें दुख देकर परखूंगी नहीं, अब मैं तुम्हें शांति देकर देखूंगी कि तुम उसे संभाल पाते हो या नहीं। क्योंकि याद रखो, दुख तो हर कोई सह लेता है, लेकिन सुख को संभालना बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब कुछ दिन ऐसे आएंगे जब सब कुछ ठीक लगने लगेगा, और तभी मन के किसी कोने से एक आवाज आएगी, कहीं यह सब फिर से छिन ना जाए। मेरे प्रिय बच्चे, यही वह क्षण होगा जहां तुम्हें अपने पुराने डर को अलविदा कहना होगा, क्योंकि जो बीत चुका है वह सबक था और जो आ रहा है वह वरदान है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें आने वाले दिनों में एक छोटा सा त्याग करना होगा। कोई आदत, कोई रिश्ता या कोई सोच जो तुम्हें भीतर से भारी बनाती है। मैं तुमसे सब कुछ नहीं छीनूंगी, बस वही जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है।